फ्रेंड्स, वेलकम। आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक हैं। और आज शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट टू में हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे पहले वाले में मल्टीप्लाई किए थे और फिर ने ब्लैंक्स दिया हो तो उसको कैसे फिलअप करेंगे। तो यहाँ हम लोग जो भी करने वाले हैं सब ओरल करना है और ओरली इसको दिखाना है, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 2x प्लस 3y इंटू 2z दिख रहा होगा आप लोगों को। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2x इंटू 2z। तो देखो यहाँ पर 2x इंटू 2z लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस लिखा हुआ है, ओके, हमें कुछ नहीं करना है। 3y इंटू 2z, तो देखो 3y इंटू दिया हुआ है तो हमें यहाँ क्या भरना है, ओनली ये 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इंटू 2z, तो यहाँ हम बैठाएंगे 2z और हमारा आंसर हो गया, क्योंकि चेक कर लिए हम ऑलरेडी। अब यहाँ देखिए a से मल्टीप्लाई करना है तो a इंटू 12x होगा, तो देखो यहाँ पर a इंटू 12x ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर a से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पहले प्लस का चिन्ह होना चाहिए, तो प्लस का साइन यहाँ है ऑलरेडी, तो a इंटू एक्स वाई होगा, तो देखो a इंटू एक्स वाई यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालें तो यहाँ क्या भरेंगे, वो देखो 12 इंटू ए एक्स, तो आंसर क्या होगा 12 इंटू ए एक्स ही होगा। यहाँ पे लिखो 12 ए एक्स हो गया। और इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ए एक्स वाई, तो यहाँ पर ऑलरेडी ए एक्स वाई दिया हुआ है, तो हमारा आंसर होगा 12 ए एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। तो यहाँ देखो, यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स है, यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स है और यहाँ ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है। तो हमें अब यहाँ क्या आएगा ये सोचना है। तो चलो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इंटू 3xy, तो यहाँ क्या लिखना होगा, माइनस एक्स इंटू का साइन दो और 3xy लिखो, यहाँ पर 3xy हो गया। फिर इससे मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे, अगेन ये प्लस का साइन लिखा ही हुआ है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एक्स हम फिर से वापस लिखेंगे और इंटू करेंगे तो इंटू का साइन दो, किससे करना है, अब 1/2 z से करना है, तो 1/2 z हो गया। हमें इतना ही इसमें भरना था तो फिलअप कर दिया। अब चलो इसको देखते हैं। अब इसका प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ में क्या दिख रहा है 5/2 m इंटू पी स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे 5/2 m, तो m लिखो, किससे मल्टीप्लाई करना है, p से करना है, तो इंटू का साइन दो, p लिखो। अब देखो -6n ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, पी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका प्रोडक्ट हमें वहां दिखाना है, तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई भी नहीं कटने वाला। सिंप्लीफाई करें, 5/2 लिखता हूँ और इंटू एम इंटू पी करूँ तो कहीं भी कोई नंबर नहीं कट रहा है, तो फाइनल क्या होगा, इसके नीचे 1 लेट कर लो, इसके नीचे 1 लेट कर लो, 5 इंटू पी एम इंटू पी, तो क्या हो जाएगा 5m p बाई 2/2 होगा, यानी ये हमारा आंसर होगा। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 5/2 m p हो गया। अब सेकेंड प्रोडक्ट, इसको और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा -6 और p से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। n इंटू पी स्क्वायर करना हो तो n p स्क्वायर हो जाएगा, और वो हमने भर दिया। तो इस तरह से जो भी करना है सब ओरली करना है, यहाँ पर ओरली कैलकुलेट करना है और आंसर्स को बैठाना है। और हम इसलिए इसको कर पा रहे हैं क्योंकि आगे हमने सीख लिया, इसके पार्ट 1 में मल्टीप्लाई कैसे करना था, वो डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड मैंने आपको सिखाया था। और यदि आपने इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो पिछला वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका काम हो चुका है तो इसे मिटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। चलो इसे करते हैं। अब -3x² y इंटू वाई स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड के हिसाब से पहले लिखना होता है, तो लिख लेते हैं 3x² y इंटू किससे करना है मल्टीप्लाई, वाई स्क्वायर से करना है, तो आपको यहाँ वाई स्क्वायर देना होगा। चलो हो गया अभी। अब इसके और इसके बीच मल्टीप्लाई चाहिए, प्लस का साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2z इंटू वाई स्क्वायर करना है, तो 2z इंटू वाई स्क्वायर, ये हमने बैठा लिया। अब इसका आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, हम वहां लिखेंगे। तो माइनस
3 × 1, पहले वाले क्लास में बताया था कोई नंबर नहीं हो तो 1 लेट कर लेना। तो -3 × 1 करेंगे तो क्या होगा, -3 × 1 = 3। एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ दूसरा कोई एक्स स्क्वायर है नहीं। अब यहाँ देखो y और y लाइक टर्म में है, तो इन दोनों वेरिएबल का पावर ऐड होगा। तो यहाँ लिखो पहले y, इसका 2 पावर, इसका 1 पावर, मिलकर कितना होगा, 3 पावर होगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका कर लो 2, यहाँ 1 लेट कर लेंगे तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ 2 बैठा देंगे। अब z और y स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो देख रहे हो z अलग वेरिएबल है और y स्क्वायर अलग वेरिएबल है, तो कुछ कर नहीं सकते, उसको जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, यानी 2zy स्क्वायर। और इस तरह से आपके सारे आंसर सॉल्व हो गए और कहाँ पर क्या आएगा हमने आसानी से बैठा दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज नोट, ओके स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया होगा और उसे नोट डाउन भी कर लिया होंगे सारे क्वेश्चंस को जो मैंने आपको सॉल्व किया था। अब चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब इसमें देखो कि यहाँ ऑलरेडी प्रोडक्ट का फर्स्ट मैंने पॉइंट किया हुआ है, हमें यहाँ बताना है कि इस जगह पर क्या नंबर होगा, है ना। तो आप इस प्रोडक्ट को देखो, पहले क्या है 5x, है ना। यदि हम मल्टीप्लाई करते तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता, -z से यहाँ से मल्टीप्लाई जो भी नंबर होगा तो क्या होगा, 5x × -z² होता। तो इसका मतलब ये 5x जो आप यहाँ देख रहे हैं ये अवश्य यहाँ पर है, 5x है तभी यहाँ पर दिखाया गया है। और सेकेंड नंबर हम -z सब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y² × -z² होगा। तो 7y² × -z² ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है। तो जो हमें यहाँ पता लगाना था कि यहाँ पर क्या होगा, हम इस नंबर को देखकर पता चल जाएगा और हम उसको बैठा दिए। अब देखो इसका प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, 5x × -z² है, तो यहाँ देखो प्रोडक्ट आया है ना, -5x × z², क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। तो ये हो गया। अब इसको आप कर लो, +7 है और ये -1 है, यहाँ कोई नहीं है तो 1 मानेंगे, तो -1 है। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई पहले करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है और ये क्या है, माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस लिख लो। अब 7 यहाँ क्या है, -1 है, तो 7 × 1 क्या होता है, 7, तो आप यहाँ पर 7 लिख सकते हैं। अब y² × z² करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² और z² जैसा है वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि इसका वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए उसका कोई पावर ऐड होने का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है। अब यदि आप लोग पिछले क्लास में हो सकता है मेरी वीडियो नहीं देखे हो तो आपको ये कैसे हो रहा है नहीं समझ में आया होगा, तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं और यहाँ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर का सम्स किस तरह से हो रहा है। ठीक है, ओके डियर। तो लेट डू द मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई का पहला स्टेप होता है कि पहले डिस्ट्रीब्यूट कर ले, यानी कि इसको इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × xy क्या होगा, तो 7 इंटू का साइन दीजिए और xy लिखिए। ठीक है, या आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, xy × 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्लस है तो प्लस का साइन दे लो। अब xy × 8x तो क्या हो जाएगा, पहले xy लिखिए, इंटू का साइन बैठाइए, फिर 8x लिखिए, हो गया। तो ये पहला डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा और इसका मल्टीप्लाई करूंगा नेक्स्ट में, तो xy × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7axy हो गया। प्लस है तो प्लस लिख दो, xy × 8x, तो यहाँ पर 8 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसे हम 1 मानेंगे, तो 1 8 जा 8, यहाँ पर 8 लिख लो। अब वेरिएबल क्या है, x, तो यहाँ x लो, x × x करोगे तो क्या होगा, x² होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म है और इस पर 1 पावर हाइडन रहता है, तो हम उसे 1 और 1 को प्लस कर लेते हैं तो 2 होता है। इस तरह से 8x² हो जाएगा। अब बचा y वेरिएबल है तो y लिखो, दूसरा y नहीं है तो जैसा है वैसे रहेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इतनी आसानी से हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखिए कैसे हो रहा है ये। अब 2t से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो इस 2t से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से हम पहले इसको लिखेंगे, यानी 3x² × 2t² ये लिख लिया हमने। अब क्या है, -5s है, तो यहाँ माइनस ले लो, 5s
इंटू 2t², 2t²। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले नोट डाउन कर लिया किसके साथ किसका मल्टीप्लाई करना है। अब उसका प्रोडक्ट निकाल लो। चलो पहले प्लस इंटू प्लस प्लस होता है तो प्लस का साइन नहीं लिखना है। ठीक है, फिर 3 इंटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ x² है वेरिएबल तो x² है, यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ t² है तो t² हो जाएगा, यानी कि 3 2 6 x² इंटू t² इक्वल टू x² इंटू t²। अब यहाँ माइनस ले लो, 5 2 क्या हो जाएगा 10। ये s है, s लिखो, t² वेरिएबल है, t² लिखो। तो यहाँ पर किसी का पावर किसी के साथ ऐड नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म में नहीं था, तो जैसा है हमने वैसा ही उसको लिख लिया और ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो बेटा आपने नोट कर लिया, तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब ये 1/2 m² प्लस 3/2 इंटू n, यानी इस बायनोमियल को हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये फ्रैक्शन में है, तो कभी कभी बहुत सारे बच्चे फ्रैक्शन से बहुत घबराते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और बड़े आसानी से 1/1 करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1/2 जैसे पहले था रूल था वही हम फॉलो कर रहे हैं। 1/2 m है तो m लिखेंगे, इंटू का साइन है तो इंटू देंगे। ठीक है, अब पहले इससे करना है तो इसको लिखो m² हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस दे दो, फिर 1/2 m लिखो वापस 1/2 m। ओके, इंटू का साइन करो, अब किसे करना है, इससे करना है ना, तो 3/2 और ये हो गया n। ठीक है, तो ये स्टेप अपना पूरा हो गया। अब इसके बाद कैसे मल्टीप्लाई करना है, अब देखो 2 से तो कोई नंबर कटेगा नहीं, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो नहीं कटेगा तो इस ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, यानी m इंटू m² क्या हो जाएगा, m³ हो जाएगा। m³ क्यों हुआ पता है ना, जब लाइक टर्म में हो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो पावर को ऐड करते हैं। यहाँ कोई भी पावर नहीं है तो 1 पावर हमेशा हाइडन रहता है, एक पावर हमेशा उस पर रहेगा, तो इस 1 पावर को 2 के साथ जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 जैसा है वैसा ही रहेगा क्योंकि दूसरा कोई नंबर तो है ही नहीं। यदि हम यहाँ 1 मान लें तो 1 इंटू 1/2 करोगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, है ना। तो इसलिए 1/2 लिखा, m इंटू m² इक्वल टू m³ हो गया। अब प्लस का साइन है तो आप प्लस दे लो। अब इसका मल्टीप्लाई करो, देखो 2 से 3 नहीं कटेगा, इस 2 से 1 नहीं कटेगा, तो हम फिर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप फ्रैक्शन के प्लस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं ना, प्लस माइनस में भी बहुत सारे सम्स किए होंगे आप, तो मल्टीप्लाई भी किया होगा, तो आपको याद होगा कि जब कोई नंबर नहीं कटता है तो हम नंबरेटर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। ओके, तो न्यूमरेटर क्या है 1 इंटू m क्या हो जाएगा, m रहेगा, इंटू 3 इंटू n, यानी मल्टीप्लाई क्या हो गया, 3 1 जा 3 लिख लो पहले। ठीक है, 2 2 जा 4 तो इसे 4 लिख लो। अब m इंटू n क्या हो जाएगा, m n हो जाएगा और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कितने आसानी से हो गया। तो फ्रैक्शन से लेकर के आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत रिलैक्सली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लो कि इससे वेरिएबल देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 वेरिएबल है, सब वेरिएबल ही है। तो वेरिएबल है इसलिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हमारा काम जैसा है करने का तरीका, हम उस मेथड को प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो हमारा पहला प्रोसेस ये है कि हम मल्टीप्लाई करें डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से। मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, पहले इसके साथ करना होगा, तो यहाँ लिख दिया हमने। अब ये माइनस है तो माइनस लिख लो, फिर MST का मल्टीप्लाई हम ST से करेंगे तो ST लिख लेंगे, हो गया। ठीक है, अब यहाँ ये MST इंटू R तो क्या हो जाएगा, MST R², क्यूब है तो सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, तो क्यूब जैसा है वैसे लिख देंगे। अब यहाँ क्या है माइनस m, यहाँ दूसरा कोई m नहीं है तो लिखो m, s इंटू एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, s² हो जाएगा क्योंकि 1 पावर प्लस 1 पावर 2 पावर, फिर t है तो t का t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर प्लस 1 पावर ये हो जाएगा t²। तो ये हमारा पूरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल पेशेंस रखते हुए, थोड़ी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, छुट्टियां हैं अभी स्कूल नहीं चल रहे हैं, आप लोग घर पर बैठे अपने पढ़ाई को जरूर जारी रखें ताकि जब स्कूल खुले तो आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और अपने क्लासमेट्स के साथ एडवांस लेवल पे टीचर्स के सामने अपने को रिप्रेजेंट कर सको। तो आपके क्लास टीचर भी खुश होंगे, पेरेंट्स भी खुश होंगे
और मैं तो ज़रूर खुश होऊंगा क्योंकि आपने इतनी मन लगा कर हमारे वीडियो को देख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो उसे लाइक ज़रूर करो। वीडियो को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबा दो। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है यहाँ पर। यदि ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर फॉलो करो, दिखाओ उसमें, और अपना नाम, कहाँ के रहने वाले हैं, मोबाइल नंबर भी देंगे। तो हम अगले क्लास में आपका नाम और प्लेस दोनों ज़रूर शो करेंगे।